नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल सर और आप देख रहे हैं विजन जीएस। घटना चक्र जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आज हम लोग बायोलॉजी का आनुवांशिकी चैप्टर का जो बचा हुआ प्रश्न है वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी विज्ञान का जनक कौन है? क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। एक्सप्लेनेशन है इसका, आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिक विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है। आंसर होगा जी से मेंडल। ठीक है, जी से मेंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिकी विज्ञान यानी जेनेटिक्स का जनक या पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, आनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा जोहान ग्रेगर मेंडल। ठीक है, क्या होगा? जोहान ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह क्या होगा? गार्डन पी यानी मटर। तो किस जीवधारी का प्रयोग किया था उन्होंने? मटर का किया था। ठीक है, गार्डन पी यानी मटर का प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया। कितने प्रकार का? 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया और 3 नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, एक है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथ्वीकरण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? आंसर होगा लैंगिक जनन पे। ठीक है, आंसर क्या होगा? लैंगिक जनन पे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है जीनोम चित्रण। ठीक है, जीनोम चित्रण का इनमें संबंध है। ठीक है, तो इनमें किसका संबंध है? तो जीन्स का चित्रण से संबंध है। ओके, जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। ठीक है, किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जो होता है वो जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जिन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूल इकाई है। नेक्स्ट है जीन है। तो जीन क्या है? तो डीएनए
का एक भाग है। ठीक है, जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1,00,000 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक अणु होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जेनेटिक्स कोड की विशिष्ट विशेषताएं क्या है? ठीक है, तो इसमें दिया है उपरोक्त में सभी, यानी यह एक प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इनमें एक प्रारंभ एवं एक समापन कोडॉन होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसका। जेनेटिक कोड प्रायः सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल होता है। प्रत्येक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। इस प्रकार आनुवांशिक कूट पद्धति में 4/3 यानी कि 64 त्रिगुणी संकेत शब्द होते हैं जिन्हें कोडॉन कहते हैं। ये अतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित है। आनुवांशिक कोड के 64 कोडॉन्स में 3 कोडॉन्स UAA, UGA, UAG होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को संकेत नहीं देते हैं। इनको समापन कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। AUG यानी मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल का कोडॉन को प्रारंभन कोडॉन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो आंसर होगा उत्परिवर्तन। क्या होगा? उत्परिवर्तन। एक्सप्लेनेशन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उद्विकास के लिए आनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफी महत्व होता है। ठीक है।